Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुंबई की आर्थर रोड जेल में जल्दी ही यूरोप की जेलों जैसी सुविधाएं होंगी। विदेशों में बैठे हजारों करोड़ के घोटाले के आरोपी विजय माल्या और मेहुल चोकसी ने अपने बचाव में भारतीय जेलों की खस्ता हाल व्यवस्था का हवाला दिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई की आर्थर रोड जेल में 93 साल पुराने एक हिस्से को तोड़कर वहां आधुनिक सेल बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इन सेलों में अंतर्राष्ट्रीय जेलों में मिलने वाली सुविधाओं के साथ ही कैदियों के मानवाधिकार का ध्यान भी रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक 2 मंजिलों वाली नई बिल्डिंग में 1 दर्जन सेल और टॉयलेट बना जाएंगे, जिनके 6 महीने में बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक इन सेलों में विदेशों से लाए जाने वाले हाई प्रोफाइल और करोड़पति भगौड़ों को रखा जाएगा। इन सेलों में टीवी, पंखे और आधुनिक टॉयलेट लगाए जाएंगे ताकि हाई प्रोफाइल कैदियों को शिकायत न हो। बताया जा रहा है कि ये वीआईपी सेल विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे भगौड़ों को भारत लाने की मुहिम का एक हिस्सा है। बैंकों के हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेश भागने वाले इन आरोपियों ने भारत की जेलों की खराब हालत की दुहाई देते हुए खुद को वापस नहीं भेजने की अपील की थी। भीमा कोरेगांव हिंसा केस में 5 सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल उठाने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने एक बार फिर सबूत होने का दावा किया। पुलिस ने आरोपियों पर नक्सलियों के साथ मिलकर मोदी सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया, जिसके लिए उन्होंने वामपंथी विचारक और कवि वरवरा राव समेत 5 लोगों के घर पर छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों का हवाला दिया। सीपीआई माओइस्ट की एक कॉन्स्पिरेसी थी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का। महाराष्ट्र पुलिस ने यह आरोप भी लगाया कि गिरफ्तार किए गए लोग नक्सली संगठनों से संपर्क बनाए रखने के लिए तकनीक का भी सहारा ले रहे थे। पासवर्ड प्रोटेक्टेड मैसेजेस भेजे जाते हैं इनके पास और ये वहां से कुरियर के द्वारा भेजे जाते हैं। कुरियर का सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक नक्सली इन 5 आरोपियों के सीधे संपर्क में नहीं थे, बल्कि भीमा कोरेगांव हिंसा केस में 6 जून को गिरफ्तार हुए 2 आरोपियों रोना विल्सन और सुरेंद्र गाडगिल के जरिए संदेश भेजते थे। महाराष्ट्र पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को पूरी तरह जायज ठहराया और हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील सुधा भारद्वाज पर नामी संस्थानों के छात्रों को सरकार के खिलाफ भड़काने का भी आरोप लगाया। आरोपी श्रीमती सुधा भारद्वाज के नाम से भी कुछ इस प्रकार का लेटर है कि कुछ कार्डर्स उन्होंने टिस से और जेएनयू से अंडरग्राउंड वर्क के लिए भेजे थे। महाराष्ट्र पुलिस का दावा तो ये भी है कि इस मामले के आरोपी राजीव हत्याकांड की तर्ज पर किसी बड़े नेता की हत्या की साजिश रच रहे थे। वी आर थिंकिंग अलोंग द लाइंस ऑफ अनदर राजीव गांधी टाइप इंसिडेंट। ये वो लेटर है जिसमें रोना विल्सन ने कॉमरेड प्रकाश को ये लेटर लिखा था। हैदराबाद से गिरफ्तार कवि वरवरा राव पर तो हमले के लिए नेपाल और मणिपुर से भारी संख्या में हथियार जुटाने का भी आरोप है। केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कोल्हापुर जिले में अपनी जन संघर्ष यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा की शुरुआत के दौरान पार्टी नेताओं ने केंद्र और महाराष्ट्र की प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए सरकारों पर जनता से किए वायदे न पूरे करने का आरोप लगाया। कांग्रेस जन संघर्ष रैली निकाल रही है। मैं इस समय रथ में मौजूद हूँ। फ्रंट रो में अगर बताना चाहूँगा तो बाला साहब थोराट और उनके साथ साथ इस तरफ राधाकृष्ण विखे पाटिल मौजूद हैं और साथ ही साथ हर्षवर्धन पाटिल मौजूद हैं और इसके अलावा महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा यहाँ पे मौजूद हैं। आशीष दुआ जो कि सचिव हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में, वो मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पर सचिन सावंत सहित दूसरे तमाम सारे नेता मौजूद हैं और इस तरीके से इसी रथ के जरिए वो लगातार 8 दिनों की यात्रा करेंगे और अलग अलग जगहों पर जाएंगे और फिर लोगों के बीच में जाकर के तमाम सारी जो समस्याएं हैं वो जानेंगे और साथ ही साथ सरकार ने अब तक क्या कुछ नहीं किया उसको लोगों के बीच में जाकर बताएंगे। सीरिया के उत्तरी इलाके के रेगिस्तान में सेना का एक टैंक आईएसआईएस के आतंकियों पर गोली दागने लगा। इस रेगिस्तान के बड़े हिस्से पर आतंकियों का दबदबा है, लेकिन सेना ने इलाके में पानी पहुंचाने वाले अतिल बांध पर कब्जा करने का दावा किया, जिसके बाद आतंकियों की हार तय मानी जाने लगी है। इसलिए सीरिया की सेना ने उन पर दुगने जोश से हमला बोल दिया। आईएसआईएस के आतंकियों के पैर उखाड़ने के लिए सेना के जवानों ने मोर्टार और छोटी तोपों का भी इस्तेमाल किया। हालांकि आतंकियों पर सबसे जोरदार हमला मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से बोला गया। सेना ने न सिर्फ रेगिस्तान में पानी पहुंचाने वाले अतिल बांध पर कब्जा करने की जानकारी दी, बल्कि एक पहाड़ी पर बनी आतंकियों की किलेबंदी को तोड़ने का भी दावा किया।
आज सुबह से दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद पानी जमा हो गया और कई इलाकों में लोगों को ट्रैफिक जाम से दो चार होना पड़ रहा है। जरूरी काम से घर से बाहर निकल रहे लोगों को भारी बारिश के कारण घुटनों तक पानी में निकलना पड़ रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि आज शनिवार है और इस वजह से ज़्यादातर स्कूलों और दफ्तरों में छुट्टी है, तो ऐसे में बाकी दिनों की तरह जाम कम लगने की उम्मीद है। दिल्ली के आरके पुरम इलाके की तस्वीरें देखिए। इसी तरीके से बुराड़ी, मोतीबाग, लक्ष्मी नगर और नोएडा की तस्वीरें तो हैरान कर देने वाली, क्योंकि यहाँ पर बारिश के बाद किस तरीके से जलजमाव हुआ है ये इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। सुबह से लगातार बारिश की वजह से दिल्ली और एनसीआर के तमाम इलाके, जहां पर हालांकि उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है लोगों को, लेकिन बावजूद इसके कई इलाकों में पानी भर जाने की वजह से परेशानियां भी बढ़ गई है। भारी बारिश के कारण खराब ऑटो को घसीटकर निकालते हुए ये शख्स, और अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बारिश ने इस शख्स को कितनी परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि जलजमाव कई इलाकों में खबरें आ रही हैं कि कई इलाकों में जलजमाव हुआ है, जिस वजह से ट्रैफिक काफ़ी धीमा है और साथ ही साथ कई गाड़ियां भी फंस गई हैं। और ये दिल्ली का व्यस्त चौराहा ITO, वक्त हुआ है 10 बजे का, और 10 बजे का वक्त यानी कि पीक आवर्स का समय। इस पूरे इलाके में तमाम सरकारी दफ्तर भी हैं। हालांकि छुट्टी होती है, लेकिन बावजूद इसके लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही व्यस्त चौराहा है। जल जमाव की खबरें वहां पर भी, क्योंकि साइड का जो इलाका है वो काफ़ी निचला इलाका, और इस वजह से पानी वहां पर भी भर गया है, जिसके बाद ITO में भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हम मौजूद है दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कुछ देर की बारिश में दिल्ली के सड़कों का ये हाल है। 2-2 फुट तक पानी भरा हुआ है। पैदल चलना तो मुश्किल ही है, यहाँ पे गाड़ियों का चलना भी मुश्किल है। लोग अपने दफ्तर के लिए निकल रहे हैं। हालांकि आज शनिवार है, शनिवार के दिन कम दफ्तर खुले रहते हैं, लेकिन जो भी दफ्तर खुले हैं लोग अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। और बारिश के बाद लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी वो दिखाए कितना लंबा जाम लगा हुआ है। इतनी लंबी दूर तक गाड़ियों को जाम लगा हुआ है। लोग अपने दफ्तर के लिए निकल रहे हैं, और दफ्तर तक पहुँचने के लिए मुझे लगता है कि उन लोगों को आज काफ़ी वक्त लगने वाला है, क्योंकि कई जगहों पे, दिल्ली की कई जगहों पे पानी भरा हुआ है। इस तरह से गाड़ियों का निकलना भी आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल से निकल रही हैं गाड़ियाँ। हालांकि हर मानसून में दिल्ली का ये मंजर देखने को मिलता है हमें। दिल्ली को वैसे तो स्मार्ट सिटी में शुमार किया जाता है, लेकिन हर मानसून में इतना पानी भर जाता है, उसके बाद हम इसको स्मार्ट सिटी में कतई गिन नहीं सकते हैं। कैमरा पर्सन दुष्यंत के साथ निखिल दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और अब तस्वीरें आपको मेहरौली इलाके की दिखाते हैं। हालात यहाँ पर भी एक जैसे ही है। पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो काफ़ी सुस्त है, धीमा ट्रैफिक है वहाँ पर। वहीं लोग बस का इंतज़ार कर रहे हैं, टैक्सी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक काफ़ी धीमा होने की वजह से लोगों को अपनी मंजिल तक पहुँचने में भी काफ़ी दिक्कतों के साथ देरी भी हो रही है। ये तस्वीरें मेहरौली इलाके की। पानी भर जाने की वजह से वहाँ पर भी लोग परेशान हैं, बसों का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक काफ़ी धीमा है, जिस वजह से सुस्त रफ्तार ट्रैफिक की और लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने में भी लेट हो रहे हैं। और अब एक और तस्वीर देखिए बुराड़ी इलाके की। यहाँ पर तो एक ऑटो पूरी तरह से पानी में ही फंस गया है। हालांकि इस पूरे इलाके में अगर देखा जाए तो सड़कों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, खस्ता हाल सड़कें, और इस वजह से गड्ढों में पानी भर जाने की वजह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर गाड़ी चलाना और पानी के बीच में से गाड़ी निकालना, क्योंकि अंदाज़ा नहीं होता ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए भी कि कहाँ पर गड्ढा आ जाएगा। और उस वजह से एक तस्वीर ऐसी भी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर एक ऑटो गड्ढे में ही फंसा हुआ और पानी में फंसा हुआ नज़र आ रहा है। जल जमाव की खबरें वहाँ से भी, और वहाँ भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही नज़र आ रही हैं। दिल्ली NCR में ज़ोरदार बारिश हुई है, जिसके बाद ये बुराड़ी इलाके की तस्वीरें, यहाँ पर भी जल जमाव हुआ है।